महिला संग है हमारा, महिला संग है हमारा, हम में बहनों का सच्चा सहारा। महिला संग है हमारा, हम में बहनों का सच्चा सहारा। महिला संग है हमारा। समाज में तो मतलब जेंडर बोलो तो कोई समझते ही नहीं। आज कुछ अपन लोग करते हैं, ये बोलना पड़ता है। समाज को ये पता नहीं है जेंडर क्या है। उनको बराबरी और गैर बराबरी को लेकर के और उनके साथ में काम करना पड़ता है। और बाहर से जो आते थे उनके साथ बोलना हमारा नहीं होता था। जब समूह में जुड़े हैं तो कई प्रकार के लोग आते हैं, उनसे थोड़ा थोड़ा करके समझ जब बनने लगा है, फिर आने जाने का मौका मिलने लगा है, तब से हमको बहुत सारी चांसें मिली है। तो बोलना भी, बोलते बोलते प्रयास भी बढ़ता गया है और बिना झिझक के हम बात भी कर रहे हैं। शुरुआत में जब मीटिंग बुलाते थे फेडरेशन लेवल में, तो मीटिंग में हम अच्छा से अपना खुद का परिचय नहीं दे पा रहे थे। बोल रहे थे तो ऐसा डर भारी, मतलब कुछ होने वाला है मेरे साथ, ऐसे डर बना रहता था। लेकिन अब जो भी बोलते हैं तो झिझक कम हो गया है। ट्रेनिंग लिए जब हमको दिया गया 2-3 दिन में हमको समझ आया कि हमारे अंदर से होने वाली ना दिखने वाली हिंसाएं किस तरीके के हैं और ऊपरी हिंसा किस तरीके के हैं। हमने उन दोनों को अपने ज़िंदगी में अंदाज के या उतार के देखा और हमारी मानसिकता में घुसी, तो हमको समझ आया कि वास्तव में हमारे साथ होने वाली हिंसाएं जो अंदरूनी होती किसी को दिखाई नहीं देती। तो हम लोगों ने फिर पहले अपनी समझ को सुधारा कि हम पहले अपने घर की स्थिति देखेंगे कि हमारे साथ क्या होता है। अगर हम खुद को नहीं सुधार सकेंगे तो फिर सामने वाले दीदी की हेल्प कैसे करेंगे। पहले मुझे अपने पति के नाम से, अपने ससुर के नाम से जाना जाता था। आज मैं अपने खुद के नाम से जानी जाती हूँ। मुझे लोग आज शिवरात्रि ही कह के पुकारते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है उस चीज़ पे और मैं खुश हूँ। जैसे कि मतलब मैं मायके में रहती हूँ, तो गांव के लोग बोलते थे कि ये इसका बेटा मेरे ससुराल चले जाएगा और ये यहाँ का उसका हिस्सा नहीं बनता है। लेकिन मैं अपने घर में आवाज़ उठाई कि नहीं, जितना जैसे बेटा का अधिकार है उतना बेटी की भी, मेरा भी अधिकार है। और मैं आज के डेट में पूरा अपना हिस्सा ज़मीन का ले ली हूँ और मतलब अपना घर 4 कमरा का अपनी कमाई से अलग से बनवाई हूँ। मैं बोली आप अपना खुशी से नहीं देंगे तो मैं शासन से लड़ के लूँगी, लेकिन मेरा बेटा, मैं यहाँ रहती हूँ तो मेरा बेटा भी यहीं रहेगा। वॉलंटियर मतलब जब जो भी सोच रखते थे हमारा ही काम है घर का, भैया लोग कहाँ करेंगे। लेकिन अब हमको जिस समय से हम लोग ने जेंडर प्रशिक्षण लिया, वहाँ से हमारी समझ बनी, तो हमने सोचा यार कि सबका काम बराबर है, महिला हो या पुरुष हो। घर परिवार में जितने भी सदस्य रहते हैं ना, उनका काम ये सब का बराबर हक है और हमारा भी इस घर में पूरा जितना भैया का अधिकार है उतना हमारा भी अधिकार है। बहुत सारे बंधन जो मेरे दीदियों के साथ हो रहा है, जैसे बेटी जन्म होने पर खुशियाँ नहीं मना रही हैं और माताओं को उतना खान पान में ध्यान नहीं दे रहे हैं और जैसे 14 साल के बाद बाहर बढ़ाने नहीं भेज रहे हैं। ये बहुत सारे बंधनों को मैं अपने मन में ठान ली हूँ। जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसको जाके महिलाओं को मैं ये सुझाव दूंगी, दीदी अपनी आवाज़ को अपने समझ बनाइए और आवाज़ उठाइए। मतलब मेरा अंदर आत्मा ये कहता है कि मुझे हारना नहीं है, मुझे वहाँ डट के खड़े होके लड़ना है। तो मैं वहाँ आज भी लड़ रही हूँ और वहाँ अपना हक और अधिकार लेके ही रहूँगी। ये मेरा अंतिम निर्णय है। हम सारी बहनें बंधनों से बंधे हैं, हम सारी बहनें बंधनों से बंधे हैं, बंधन से पीछा छुड़ाना हमें बहनों ने ठाना, बंधन से पीछा छुड़ाना हमें बहनों ने ठाना।